एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। यहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई का किया हवाई सर्वेक्षण। 1000 करोड़ की अतिरिक्त मदद का किया ऐलान। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों को गोद में एटीएम चलाने का दिया निर्देश। मोदी के हवाई सर्वेक्षण की फोटो के साथ छेड़छाड़ कर फंसी पीआईबी। गलती पकड़ में आते ही हटाई फोटो, लेकिन नहीं मांगी माफी। जीएसटी पर दरें तय करने के लिए गठित सुब्रमण्यम समिति आज सौंपेगी रिपोर्ट। एक से ज्यादा दरों की कर सकती है सिफारिश। दिल्ली के विधायकों का 400% बढ़ा वेतन। अब भत्ते समेत मिलेंगे 3,35,000। मंत्रियों की सैलरी और भत्ते 2.5 लाख के पार। बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह की दूसरी पारी लगभग तय। शाह के नाम पर संघ ने लगाई मुहर। यूपी के सीतापुर में लवारिस बैग में 2 कटे सिर मिलने से सनसनी। सगी बहन होने की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, हर काम हर क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ जाता है इतना संघर्ष? क्यों नहीं आपको हासिल हो पाती वो चीज जिसे आप पाना चाह रहे हैं बड़े ही शिद्दत से? लेकिन चलिए, अब संघर्ष आपका लकी अक्षर को लेकर के हम खत्म करते हैं यहीं पर ही। तो आप सभी के सभी नोट कीजिए अपनी अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी चार्म यानी कि लकी अक्षर। लकी अक्षर को पाने का संघर्ष खत्म हुआ और लकी अक्षर से तमाम अन्य संघर्ष भी खत्म हुए। मेष वालों के लिए आज टा अक्षर है और वृषभ के लिए डा अक्षर आपके समक्ष। मिथुन राशि गा अक्षर और कर्क के लिए बा। सिंह राशि के लिए पा अक्षर और कन्या के लिए भा अक्षर। तुला छोटा ऊ अक्षर और वृश्चिक के लिए छोटी ई। धनु राशि आ और मकर के लिए सा अक्षर। कुंभ राशि के लिए रा अक्षर है। कुंभ राशि के लिए रा आपके समक्ष और मीन राशि के लिए का अक्षर। आ चुके हैं। तमाम संघर्षों को धत्ता बताते हुए कदम आगे बढ़ाइए, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जी हाँ, और ज्यादा संघर्ष पर विराम लगाने के लिए उपाय आज आपको दिए जा रहे हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को किन किन क्षेत्रों में कहां-कहां संघर्ष अधिक करना पड़ता है और क्या उपाय अब ये करें ताकि आगे चलकर इतना ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े, चीजें आसानी से इनको उपलब्ध हो जाएं। आइए बताते हैं उपाय। तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष पहला क्षेत्र और लगभग मेरे ख्याल से अंतिम क्षेत्र बाहरी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। ये एक ऐसा संघर्ष है, इसलिए आपके दोस्त बड़े लिमिटेड रहते हैं क्योंकि आप हर किसी पे भरोसा नहीं कर पाते, हर किसी पर विश्वास नहीं होता। कभी कभी विश्वासघात भी हो जाता है, तो इस वजह से भी वहां संघर्ष आपका चलता रहता है।
दूसरा संघर्ष स्वास्थ्य लाभ। जरा सा भी चोट कहीं लग जाए तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेगा, तो स्वास्थ्य लाभ के लिए भी तुला वालों का संघर्ष लगभग जारी रहता है। अच्छा, लापरवाह भी थोड़े से रहते हैं आप बाई नेचर। अपने स्वास्थ्य के साथ अनुशासनहीनता ये आपके ब्लड में आ जाता है। वजह ग्रह बनते हैं। उपाय देखिएगा, बेहद प्यारा सा उपाय, बरगद का एक कहीं पौधा लगा दीजिए, काम खत्म। यह उपाय आपके जन्मांक में लाभेश को ही मजबूत कर देगा, सूर्य को ही मजबूत कर देता है। सूर्य आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा दूषित और अशुभ ग्रह रहता है। आपके लग्न के साथ इसका संबंध मधुर कभी नहीं रहा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के कर्म उनको सदैव कहीं ना कहीं बदनाम करके रखते हैं। विवश हैं वृश्चिक वाले बदनामी वाले कर्म और कृत्य करने के लिए। तो बदनामी से बचने के लिए आपको सदैव संघर्ष करना पड़ता है। मान सम्मान बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए भी संघर्ष है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी जगह आप भाग्यशाली हैं, जो चाहते हैं मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि आप मान सम्मान अपना बचा नहीं पाए। चलिए उपाय बताते हैं और यह जीवन पर्यंत करिएगा। गुड़ का तिलक हर मंगलवार कर लिया करें। किसी कांच की शीशी में गुड़ का बूरा आप बना करके उसको रख दीजिए। स्नान के बाद हर मंगलवार, वैसे चाहे तो आप रोज भी कर सकते हैं। धनु राशि, शिक्षा के लिए संघर्ष आपका सदैव रहा है। मन में चाह बहुत उच्च शिक्षा की रहती है, पीएचडी तक करने की रहती है, थीसिस लिखने की रहती है, रिसर्च करने की रहती है, लेकिन आप यह कर नहीं पाते, जिससे यह संघर्ष चलता रहता है। और रोगों से लड़ने में भी आप हमेशा संघर्ष करते हैं। बहुत मुश्किल आती है, कोई दवाई आपको लाभ ही नहीं देती। अब चलिए इसको आप किस प्रकार से बचा सकते हैं, संघर्ष ना हो या कम हो, आसान हो जाए हर एक चीज। शुक्रवार को गन्ने के रस से शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। शिवालय में जाएं और भगवान भोलेनाथ के ऊपर गन्ने का रस अर्पित करिएगा। कोई भी इस प्रकार की सामग्री अर्पण करने के बाद गंगा जल से शिवलिंग को स्वच्छ करना ना भूलिएगा। गन्ने का रस ज्यादा अपव्यय ना होने पाए, मात्रा कम लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा भाव पवित्र रखिएगा और मंत्रों का जाप जरूर करिएगा। जी हाँ, दिल्ली से भारती जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप और अपना सवाल भी पूछें। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा जन्म है 26 सितंबर। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही भारती जी। 26 सितंबर जी 26 सितंबर 1984। 84 जी। समय बताएं। हाँ, सुबह के 3 बजे। और प्लेस? और दिल्ली। जी, क्या सवाल है भारती जी आपका? हाँ, मुझे ये पूछना है कि मेरे से मतलब एक तो सेहत ठीक नहीं रहती, मेरे शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, कोई दवाई नहीं लगती मुझे, और मुझे अपनी राशि भी पता करनी है, मेरी राशि क्या है। और ना मतलब मुझे ये पूछना है कि हम जहाँ पे रहते हैं, मतलब हमारा अपना ही घर है वैसे तो, लेकिन ताऊ वगैरह ने हमें दिया नहीं है, तो वो हमें मिल पाएगा हमारा या नहीं? बिल्कुल भारती, देखिए आपकी कुंडली से आपका मकान आपके विवाह के बाद पता चलेगा बच्चे, तो अभी उसके विषय में पूछना निरर्थक है। जन्मांक में आपके 3 मकानों का योग है, लेकिन ये ससुराल वाला है, ये आपके मायके वाला नहीं है। स्वास्थ्य हानि, मंगल बृहस्पति आपके 6 हाउस में सुशोभित है और बृहस्पति की महादशा है जो कि आपके खष्ठेश हैं, रोगेश हैं। खष्ठेश की महादशा में रोग नहीं होगा तो भला कब होगा? बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और हल्दी किसी जरूरतमंद को दान करिए, ना कि मंदिर में दान करिएगा। और एक केले का पौधा अपने हाथों से कहीं लगा दीजिएगा, उसकी परिक्रमा करिएगा। मन को शांत रखें, तमाम रोग हमारे मन से चलते हैं, तो मन को शुद्ध रखें, सात्विक रखें, बड़ों का आशीर्वाद लें, कुछ मंत्रों का जाप करें, जैसे देवी कवच का जाप कर सकती हैं, इससे स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा। जी हाँ, और चलिए अब सबको बताते हैं जिन जिन की राशि है मकर, कुंभ और मीन, इन्हें बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इन्हें सबसे ज्यादा बेशुमार जो है संघर्ष करना पड़ता है। इनकी मेहनत भी रंग लाए, संघर्ष ज्यादा ना करना पड़े। क्या करने हैं इनको उपाय, आइए जानते हैं। भाग्य का लेखा और ग्रहों का खेल, नीचे पढ़ रहे होंगे आप। जी हाँ, ये है ग्रहों का ही खेल, 2 राय नहीं, इसमें एक ही राय है कि ग्रहों का ही खेल है। मकर राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष का मामला बनता है
मोहब्बत का मामला, रोमांस का मामला। प्यार के मामले में हमेशा आप गच्चा खा जाते हैं, यहां पर आपको धोखा मिलता है। मकर राशि वाले जबरदस्त आदर्श प्रेमी होते हैं, इनसे अच्छा प्रेम कोई आज तक न किया है, न कभी भविष्य में कर पाएगा, ये गारंटी है। लेकिन इनको प्रेम नहीं मिल पाएगा, प्रत्युत्तर में इनको कुछ मिल ही नहीं सकता है। यहां संघर्ष आपका जारी रहता है। नंबर 2, पेट संबंधी बीमारियां, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स, यहां पर भी आप मजबूर हो जाते हैं। पथ्य कुपथ्य क्या खाना पड़ता है, जिसके कारण हाजमा हमेशा गड़बड़ ही रहता है। अब इन दोनों चीजों में आपको लाभ मिल जाए, प्यार करने वाला भी कोई मिल जाए वैसा ही जैसा आप करते हैं। गणेश जी को 11 दिन तक लगातार, 11 दिन हमने अपनी इच्छा से बताया है, दूर्वा अर्पित करना है। चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, लाभ आपको जल्दी ही दिखेगा। कुंभ राशि, मां के बेहद करीब रहते हैं ये लोग, और मां की सेहत ही नासाज रहती है, जिसकी वजह से इनको खूब संघर्ष करना पड़ता है कि मां की सेहत अच्छी हो जाए। होगी अच्छी, उपाय बताएंगे। और दूसरी चीज, सरकारी कार्यों में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एक छोटे से सिग्नेचर के लिए 10 चक्कर लगाना पड़ता है सरकारी बाबू के पास, क्लर्क के पास। क्यों आखिर ऐसा होता है? कुछ ग्रह ही तो खेल रहे हैं। पूर्णिमा को कच्चे दूध का दान करना है, ये आपके लिए उपाय है। किसी भी पूर्णिमा तिथि पर, वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 में आप कर देंगे तो लाभ ही दिखेगा। बहुप्रतीक्षित राशि, अंतिम राशि मीन। पिता के लिए और पिता के रिश्तों को लेकर के आपको संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपकी राशि मीन है तो पिता के साथ रिश्ते आपके मधुर बहुत कम रह पाएंगे, वैचारिक विषमता सदैव मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज, संतान सुख के लिए, मतलब यहां भी पिता, आप पिता बने, आपको संतान का पूर्ण सुख मिले, इसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। उपाय, 3 अशोक के पौधे किसी अस्पताल में दान कर दीजिएगा। खुद जाएं, आप लगा के आ जाएं तो और भी अच्छा है। तो मित्रों, जाना आपने कि किस तरह से जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको खूब संघर्ष करना पड़ता है। हमने कुछ खास संघर्ष के क्षेत्र चुने थे, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन जो उपाय हमने बताया है, ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र के संघर्ष कम हो जाएंगे या नहीं रहेंगे। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार किचन पिटारा और साथ ही साथ आपकी मेल्स भी ली जाएंगी। तो मेल कीजिए हमें आप कल 8 AM@liveindia.tv पर। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। महिलाओं की खास तौर पर हम बात करेंगे, उनके लिए जानकारी होगी कि घर की जिम्मेदारियां तो आप बड़े ही बखूबी निभाती हैं, लेकिन फिर भी क्यों आपको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। वजह और उपाय दोनों दिए जाएंगे आज दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे किचन पिटारे की। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो कितना अच्छा लगे जब आप कहें और सब सुने और आपकी बातों को हमेशा इंपॉर्टेंस में रखा जाए और आपसे लोग सलाह लें, राय लें, यानी कि आपकी बातों में इतना वजन हो कि सबको आप जो है अपनी वाणी से प्रभावशाली, आपका जो व्यक्तित्व, जो आपकी वाणी है वो लोगों पर अपनी एक छाप छोड़े। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रयोग अपनाना है जो किचन पिटारे से आज आपको बताया जा रहा है। आपकी वाणी का प्रभाव आपको बहुत आगे लेकर के जाता है। बातों से ही आप किसी के हृदय को जीत सकते हैं और बातों से ही आप अपनी छाप किसी के हृदय पर डाल सकते हैं। सामग्री इसके अंदर जो है वह शनिदेव से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, अक्सर इस्तेमाल किया है। उड़द, साबुत उड़द के साथ आज कनेक्ट होगा आपका खास किस्मत, आपकी वाणी का प्रभाव। उड़द में स्टार्च और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, पाचन तंत्र को लाभ पहुंचाती है अगर इसका दाल के रूप में सेवन करते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी ये बेहद शुभ मानी गई है। शनि और केतु के साथ इसका डायरेक्ट संबंध होता है। अब उपाय देखिएगा, आपके सामने है। एक कटोरी में 11 दाने साबुत उड़द के लेने हैं। एक एक दानों को स्पर्श करके गायत्री मंत्र जपते रहिए। टच किया एक दाने को और गायत्री मंत्र का जाप किया। इसके बाद कटोरी को ही आप घी की आरती इसके साथ दिखा लीजिएगा और अपने ही हाथों से अपने सर से सीधी दिशा में 3 बार बाल लीजिएगा। इसके बाद इसको ले जाकर के पीपल के नीचे रखाएं। गायत्री मंत्र जपिएगा ज्यादा से ज्यादा, पीपल के नीचे रख के आना है और 11 दिन लगातार, 3 दिन माफ कीजिएगा, 3 दिन लगातार यह प्रयोग दोहरा लीजिए। असर कम दिखे, फिर भी आपकी वाणी तीखी रहे, आपका प्रभाव कम पड़ पाए, तो आप इसको कई दिन और रिपीट कर सकते हैं। मात्र 11 दाने उड़द के लेने हैं, शर्त इतनी ही है, और फिर देखिए इसका रिजल्ट जल्दी ही दिख जाएगा। और चलिए अब आप सबको बताते हैं आज के दिन का आपका हाल, राशिफल। बात करेंगे पहली 6 राशियों की, मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों का आज का राशिफल। चलिए पूरे दिन का हाल लेते हैं। आज के दिन मेष वालों के लिए कैसा जाएगा। मानसिक चिंता आपकी दूर हो जाएगी। अगर किसी भी बात को लेकर के आप चिंतित थे तो चलिए आज चिंता को दूर कर लिया आपने। नौकरी में पदोन्नति अर्थात प्रमोशन हो रहा, नारंगी रंग की शुभता है, 69% का भाग्य है। वृषभ राशि, धन खर्च कुछ बढ़ सकता है, कुछ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, कार्य की ओर ध्यान दीजिएगा। लाल रंग शुभ होगा और 61% का भाग्य साथ दे रहा है। मिथुन राशि, बहुत दिनों से अगर आपका हेल्थ इशू दे रहा था तो परिवार पर ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है आपको। गुलाबी रंग शुभ होगा, 59% का भाग्य भी साथ दे रहा है। कर्क राशि, मन आपका आज पूरे दिन उत्साहित रहेगा, वाणी पर काबू रखें, उत्साह में कहीं आप होश ना खो दें। नीला रंग शुभ है, 50% का भाग्य साथ दे रहा है। सिंह राशि, पत्नी का सम्मान करिएगा, प्रॉपर्टी का योग आज बन रहा, हरा रंग शुभ होगा और 66% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कन्या राशि, कला और प्रतियोगिताओं में आज रुचि बढ़ेगी। वीजा के लिए चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। नीला रंग आप पूरे दिन शुभता को पाने के लिए पहन सकते हैं। 59% का भाग्य आपके साथ जरूर रहेगा। जी हाँ, और चलिए अब हम बात करेंगे एक और मेल पर। धर्मेश भट्ट नाम है इनका, महाराष्ट्र से इन्होंने हमें मेल भेजी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6/11/85 और समय है शाम के 5 बजे। जी, बर्थ प्लेस जी कहाँ का है? शहादा, महाराष्ट्र। जी, इनका सवाल है कि नौकरी ये सरकारी कर रहे हैं लेकिन परमानेंट कब तक होगी। अच्छा।
दूसरा सवाल है कि शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और तीसरा सवाल, अगर ये व्यापार शुरू करें तो किस फील्ड में, मतलब किस तरह का व्यापार इन्हें करना चाहिए। धर्मेश जी, देखिए कुंडली आपकी मेष लग्न की है और आपकी राशि कर्क है। पहला प्रश्न आपने किया है सरकारी नौकरी को लेकर के कि परमानेंट कब होगा। बहुत मुश्किल है, कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। सूर्य आपका नीच राशि में, तो नीचस्थ सूर्य दे नहीं पाता है। लग्न को उच्च दृष्टि से देख रहा है, इसलिए आपको एक अधूरी नौकरी दे दिया है। 2021 तक इसकी महादशा है सूर्य की। मंगल आपका छठे भाव में है। व्यापार आप बिल्कुल कर सकते हैं। किस चीज का व्यापार आपने प्रश्न किया है? अनाज का व्यापार, खान पान का व्यापार, रेस्टोरेंट का व्यापार आपके लिए शुभ रहेगा। तीसरा प्रश्न आपका था विवाह को लेकर के। दाम्पत्य जीवन में कष्टदायक स्थिति आपकी कुंडली में नीच का सूर्य 7वें बैठकर दे रहा है। आपकी उम्र से कम 10 वर्ष छोटी कन्या से विवाह लगभग तय है, लेकिन विवाह को आप निभा पाएं इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य सप्तमस्थ होकर के दोष दे रहा है। 2 विवाह का योग भी कहा जा सकता है। रविवार का व्रत करिएगा और रविवार के दिन नमक का दान आपके लिए शुभ होगा। धर्मेश जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को उनका राशिफल बताएंगे, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम क्या खास लेकर आएंगे आपके लिए, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सभी राशि के जातकों का आज का राशिफल। बिल्कुल, शुरुआत तुला राशि वालों से हो रही है। दूसरी बात, पुराने मित्र आपके मिलेंगे और नया वाहन खरीदेंगे, एक पुराना और एक नया। पीला रंग शुभ होगा। 65% का भाग्य आपके साथ कनेक्टेड है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य पर पूरी तरह से फोकस करिएगा, अभी 7.5 चल रही। धन भी कम खर्च करिएगा। पीला रंग शुभ होगा। 55% का भाग्य भी साथ दे रहा है। धनुराशि, कार्यों के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट रहिएगा, मनोबल में वृद्धि होगी। भूरा रंग शुभ है। 61% का भाग्य साथ दे रहा है। मकर, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, गुस्से पर काबू रखें। काला रंग शुभ है। 69% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कुंभ राशि, पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन आज कर्ज का लेन देन न करिएगा। सफेद रंग शुभ होगा। 68% का भाग्य आपके साथ रहेगा। बहुप्रतीक्षित राशि मीन, जीवन साथी को कुछ उपहार देने के लिए विचार कर लें, कार्य सफल होंगे। गोल्डन रंग शुभ होगा। 54% का भाग्य आपके साथ रहेगा। जी, महाराष्ट्र से राजेंद्र जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे राजेंद्र जी। श्री राधे। मेरा नाम रविंद्र है। हाँ रविंद्र, राजेंद्र नहीं जी जी। 12/12/1980 जी। समय सुबह 6:15 नागपुर, महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है रविंद्र जी? दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, मकान का सपना कब तक पूरा होगा, और कुंडली में कोई दोष है क्या, गंडमूल नक्षत्र या फिर पितृ दोष। और पंडित जी से ये चीज गुजारिश थी कि ये जो कार्यक्रम है आपका, ये रात को दोबारा अगर रिपीट हो
तो थोड़ा हमको सुविधा हो जाएगी। तो सुबह जल्दी जल्दी जाने रहता है ऑफिस, कहीं और कहीं जाना रहता है, तो ये प्रोग्राम छूट जाता है हमारा। जी बिल्कुल, प्रयास करेंगे हम इस तरह का कि अर्जी मिल गई है, अर्जी मिल गई है, बिल्कुल हम चाहेंगे इस तरह का दोबारा। हम भी कंचन जी से एक बार फिर से कहते हैं, कंचन जी दोबारा मैं भी आगे तक मैनेजमेंट तक पहुंचा दूं। और पंडित जी, हाँ भैया, व्हाइट पुखराज और एक मानिक पहन रखा है, तो वो पहनना चाहिए ही नहीं पहनना? जी बिल्कुल जी। चलिए देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार दाम्पत्य जीवन के निमित्त आपने प्रश्न किया, वृश्चिक लग्न आपका है, बृहस्पति की महादशा है। फिलहाल योग ऐसा है कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चले, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। सेकेंड हाउस का मंगल इसमें कुछ अड़चने डालता है, और मकान आदि का सुख तो बहुत अच्छा आपका है। और पुखराज माणिक्य के लिए आपने प्रश्न किया है, बताने वाले बताते हैं कि वृश्चिक लग्न वाले पुखराज और माणिक्य पहन सकते हैं, लेकिन हम चूंकि रत्नों पर ध्यान नहीं देते, हम सत्कर्मों पर ध्यान देते हैं, तो हमारी तरफ से आप निकाल दें तो बेहतर रहेगा। श्रृंगार के लिए पहनना चाहें तो आपकी श्रद्धा है, उसका हम स्वागत करेंगे। महादशानाथ बृहस्पति हैं, तो केले का एक पौधा किसी मंदिर में लगा दीजिए। जी हाँ, और रविंद्र जी आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो हमारे एपिसोड होते हैं डेट वाइज यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं। वेबसाइट जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जाकर के आप कल, आज और कल टाइप करेंगे तो आपको हमारे शो जो हैं देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। और जाने से पहले आपको ये भी बता दें कि आपकी कॉल हम तक नहीं पहुंची। आप चाहते थे कोई समस्या आपकी है जो बहुत गंभीर है और हम तक पहुंचनी चाहिए और उसका जवाब आपको मिल जाए, तो इसके लिए आप हमें मेल जरूर किया कीजिए। कल 8 AM @liveindia.tv ये हमारी मेल आईडी है। इस पर अपनी डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही साथ टाइम ऑफ बर्थ, तीनों चीजें और अपने सवाल लिखकर आप हमें भेज दिया कीजिए। फिलहाल शो में आज के लिए बस इतना ही, और आचार्य जी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 8 बजे हम आपको बताएंगे राहु ग्रह की छाया के बारे में और किस तरह का ये प्रभाव हमारे जीवन पर डालता है, ये भी बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।